नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल भक्ति ज्ञान में स्वागत है। कोई भक्त राजा एक महात्मा की पर्णकुटी पर जाया करते थे। उन्होंने एक बार महात्मा को अपने महलों में पधारने के लिए कहा, पर महात्मा ने यह कहकर टाल दिया कि मुझे तुम्हारे महल में बहुत दुर्गंध आती है, इसलिए मैं नहीं जाता। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, महल में तो इत्र फुलेल छिड़का रहता है, वहाँ दुर्गंध का क्या काम। महात्मा जी कैसे कहते हैं पता नहीं। राजा ने संकोच से फिर कुछ नहीं कहा। एक दिन महात्मा राजा को साथ लेकर घूमने निकले। घूमते घामते चमारों की बस्ती में पहुँच गए और वहाँ एक पीपल की वृक्ष जिसमें छाया था उसी में खड़े हो गए। चमारों के घरों में कहीं चमड़ा कमाया जा रहा था, कहीं सूख रहा था, कहीं ताज़ा चमड़ा तैयार किया जा रहा था। हर घर में चमड़ा था और उसमें से बड़ी दुर्गंध आ रही थी। हवा भी इधर ही थी। दुर्गंध के मारे राजा की नाक फटने लगी। उन्होंने महात्मा जी से कहा, भगवान, दुर्गंध के मारे खड़ा नहीं रहा जाता, जल्दी चलिए। महात्मा जी बोले, तुम्ही को दुर्गंध आती है? देखो चमारों के घर की ओर कितने पुरुष, स्त्रियां और बच्चे जो है खेल रहे हैं, कोई काम कर रहा है, कोई खा पी रहे हैं, सब हंस रहे हैं। किसी को तो दुर्गंध नहीं आती, फिर तुम्ही को क्यों आने लगी? राजा ने कहा, भगवान, चमड़ा कमाते कमाते तथा चमड़े में रहते रहते इनका अभ्यास हो गया है। उनकी नाक ही ऐसी हो गई है कि इन्हें चमड़े की दुर्गंध नहीं आती, पर मैं तो इसका अभ्यासी नहीं हूँ। जल्दी चलिए, अब तो एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहरा जाता। महात्मा ने हंसकर कहा, भाई, यही हाल तुम्हारे राजमहल का है। विषय भोगों में रहते रहते तुम्हें उनमें दुर्गंध नहीं आती, तुम्हारा अभ्यास हो गया है, पर मुझको तो विषय देखते ही उल्टी सी आती है, इसी से मैं तुम्हारे घर नहीं जाता था। राजा ने रहस्य समझ लिया। महात्मा हंसकर राजा को साथ लिए वहाँ से चल दिए। जय श्री राम, राधे श्याम।